देखिए भैया, घर द्वार जो होला वो बड़ा प्रेम से बनावल जाला, ठीक है ना। एक एक ईंटा जो गाड़ी कमाई से रखल जाला, सालों से ये लोग रह रहे हैं, पीढ़ियों से ये लोग रह रहे हैं। उस सही मायने में चोर ही है, पता है। सुनी चाची, उस सही मायने में चोर है। पता है कैसे? क्योंकि काजल निषाद का पूरा वोट चुराया है। हमारे पास सब कुछ है नहीं, क्योंकि ना हम भू माफिया हैं, ना हम कहीं के क्रिमिनल है, हम एक मिडिल क्लास लोग हैं। इसीलिए मैं आज इन लोग को बता के गई हूँ कि जब भी बुलडोजर आएगा काजल निषाद की छाती पे पहले चढ़ेगा। नमस्कार, देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सड़ेवक गोरखपुर में जंगल सिकरी खोराबार में हम खड़ा बानी, क्योंकि जंगल सिकरी खोराबार मेरे पीछे बहुत सारी हजारों की भीड़ दिखाई देता। लोग अपने मकान के बड़े जतन से बनावेला और बड़े जतन से में रहला का प्रयास करेला, अपन गाड़ी कमाई अपने मकान में, अपन पूरा पूंजी अपने मकान में लगा देला। क्योंकि जीडीए जौन गोरखपुर विकास प्राधिकरण अधिग्रहण का जो नीति बा उस जनता के ऊपर बहुत बेरहमी से बुलडोजर चले जाता। क्योंकि जबरदस्त तरीके से आंदोलन हो रहा बा और जनता, गरीब जनता उजड़ने के कगार पे मौजूद बा। तमाम राजनीति बा, तमाम लोग यहाँ राजनीति से भी लोग मौजूद बारन। यहाँ पे तमाम लोग भावुक होकर अपने घर के लिए रोवत आना। तो आपके आज दिखाओ तन कि काजल निषाद भी मौके पे मौजूद बारी। इनसे जानना चाहिए कि काजल निषाद कैसे संघर्ष करी हैं आम जनता के बीच, कैसे गाड़ी कमाई के जो घर द्वार बनल बा के बचा पे हैं। काजल जी, जनता आपके बीच खड़ी बा और यहाँ खोराबार के जंगल सिकरी के जो जनता बा गाड़ी कमाई अपन मकान में लगोले रहल, तो कैसे आप बचा पाई? कैसे लगा था कि आंदोलन धार दे और ये लोन के घर द्वार बच पाई? देखिए भैया, घर द्वार जो होला वो बड़ा प्रेम से बनावल जाला, ठीक है ना। एक एक ईंटा जो गाड़ी कमाई से रखल जाला वो घर में बा बहुत सारा यादें रहला, ठीक है ना। लइकन बच्चे खेल के बड़ा भइल बा, शादी ब्याह भइल बा, बच्चन के पढ़ाई लिखाई भइल बा, कोनो अन्न बतिया बा, कोनो अन्न प्रसंग, कोनो और आयोजन भइल बा, घर में बहुत ज़्यादा यादें बसल बा। उसको आकर कोई आके तुरंत ही बोल देगा कि हम अब तोड़ देंगे, ये हमारे अंडर में है, ये आपका है नहीं। सालों से ये लोग रह रहे हैं, पीढ़ियों से ये लोग रह रहे हैं। अचानक आप आकर नोटिस भी नहीं मिलल, मुआवजा नहीं मिली और तुरंत एक मार का लाल निशान लगा के आज लाल मार का लग गए और दूसर भी लाके उड़ा गए। ये बताइए मनमानी है कि नहीं? और यही जितनी जनता है यहाँ, मैं तो सीधा बोल रही हूँ, जितनी जनता है इस सब सरकार को प्यार, सम्मान, मान, सहयोग, स्नेह सब दिहले बा, ठीक है ना। उसके बाद जब उनकी बारी आई, जब वो सांसद थे तो तुरंत ही कहते थे, मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रही हूँ, वो सांसद थे तो तुरंत कहते थे कि एक को ईंटा ना गिरी, घर ना गिरावल जाए, दुकानवा ना गिरावल जाए, आप लोगों के यहाँ बुलडोजर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके बाद जैसे ही आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी बन जाते हैं तो आप अपनी बातों को भूल जाते हैं। आप चोर है क्या? आप चोर है, चोर अपने बातों से मुकरला भैया, ठीक है ना। हाँ, चोर। हाँ, एक बड़ा एक बात कही, हम एक बात कही, उस सही मायने में चोर ही है, पता है। सुनी चाची, उस सही मायने में चोर है। पता है कैसे? क्योंकि काजल निषाद का पूरा वोट चुराया है। ये पूरा जनता जान रही है, अच्छे से जान रही है। मैं महापौर काजल निषाद अपन वोट नहीं बचा पाई तो जनता घर कैसे बचा पाई? नहीं, वोट बचा नहीं पाई हूँ मैं। आज अभी भी मैं तहसील में ही थी, मैं तहसील में थी, मैं कोर्ट में जा रही हूँ। काहे नहीं बचा पाई भैया? जनता के दिल में उतर गई है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ा सवाल जनता के बीच एक बड़ा सवाल। बात सुनिए, आज कल लड़ूं या ना लड़ूं, मैं नेता बनूं या ना बनूं, मेरा अब उद्देश्य, मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं इन लोग का घर बचा दूं। मैं घर बचा दूं, मैं ऊपर वाले को जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। काजल जी, एक बड़ा सवाल बा, जनता के बीच एक बड़ा भ्रम बा कि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बड़ा ताकतवर बा, तो वो चली एक बड़ा डर बा लोगन के, बड़ा खौफ बा लोगन के मन में, तो वो बची कैसे और लोगन के अंदर एक विश्वास कैसे आई? कौने तरह से लोगन के अंदर विश्वास आई कि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ताकतवर तो बा, लेकिन आम जनता के बीच नहीं चली? ये कैसे मैसेज जाए? देखिए, बुलडोजर जब किसी का घर गिराने जाते थे तो यही जो आप जैसे तो महानुभव को मैं प्रणाम करती हूँ कि आप आकर ऐसे जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। दूसरे और जो चाटुकार मीडिया हो तो दिखाते भी नहीं। आज इन लोग का मुद्दा कई दिनों से चल रहा है, बड़ी कोई मीडिया दिखा रही है? मुझे बताइए, बड़ी बड़ी जो मीडिया जो मोदी जी, योगी जी का गुणगान करते नहीं थकती है, वो मीडिया कभी भी इन लोग का दुख दर्द तकलीफ दिखा रही है? दिखा दे एक बार तो पूरा देश देख लेगा, विदेश देख लेगा, लेकिन नहीं दिखाते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात यह
है कि इन्हीं मीडिया वालों ने कहा है बाबा का बुलडोजर, बुलडोजर वाले बाबा, बहुत ज्यादा मीडिया में दिखा रहे थे। अब कानपुर की अगर घटना ले लेंगे तो ब्राह्मण परिवार के ऊपर बुलडोजर चला था। वो ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी जो थी वो जिंदा जलकर मर गई थी, आपने देखा था, ठीक ना। उनके जो बेचारे पतिदेव थे, उनके भाई थे, वो सब रो रहे थे, वो बुलडोजर रुका नहीं। ये बुलडोजर को रोकना बहुत जरूरी है भैया। यहाँ कोई माफिया नहीं है, यहाँ कोई गुंडा नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, यहाँ कोई गरीब जनता, गरीब जनता, ये सब गरीब जनता है मेरे भाई। पाई पाई जोड़कर अपना घर बनाइए, ईटा ईटा जोड़कर अपना घर बनाइए, उसमें यादें बसी हुई है, परिवार है इन लोग का, ठीक है ना। तो दूसरी बात यह है कि इनको मैं इतना ही बताने का कोशिश कर रही हूँ कि घर परिवार आपका है तो बचाएंगे भी आप। नारी जो होती है वो नारायणी का रूप होती है, नारी जो होती है वो शक्ति का रूप होती है, ठीक है ना। पुरुष भाई एक बार के लिए पीछे हट जाएंगे, लेकिन नारी अपना घर परिवार के लिए कभी पीछे नहीं हटती है। इसीलिए मैं आज इन लोग को बता के गई हूँ कि जब भी बुलडोजर आएगा काजल निषाद की छाती पे पहले चढ़ेगा। सारी महिलाएं मेरे साथ है, बुलडोजर आएगा तो हम महिलाएं पूरा उनके सामने सो जाएंगे। देखिए चढ़ा दीजिए हमारे ऊपर, वैसे भी कुछ बचेगा तो नहीं। जैसे ही छत आप गिराएंगे, घर परिवार हमारा बेघर करेंगे, वैसे भी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो बुलडोजर के आमने सामने हम गिर जाएंगे, हम लेट जाएंगे, आइए हमारी छाती पर चढ़ा दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। आंदोलन हुई और रणचंडी के रूप अब या फिर क्रांति खातिर आप तैयार हो गए? एकदम हम तैयार हैं। हमारे पास सब कुछ है नहीं, क्योंकि ना हम भू माफिया हैं, ना हम कहीं के क्रिमिनल हैं। हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी जनता है वो मिडिल और लोअर दो ही कैटेगरी की है, जिसके पास अगर यहाँ से हम उजड़ते हैं तो हमें रहने भर का कहीं खड़ा होने का जगह नहीं है। और छत की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम लोग सारी महिलाएं, हम कोराबार जंगल सिकरी की जनता, हम इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं कि अगर हमारे आवासों को तोड़ा जाता है, हमको घर से बेघर किया जाता है, तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज एक बेटी कह रही है कि हम इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, बताइए ऐसे राज चलाएंगे? हम ऐसे राज चलाएंगे? हमने इस लड़ाई को शुरू किया है और आज 15-20 दिनों से हम लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा दिन बाकी गया हो कि हमारे मीडिया भाई ना आए हो, हमारा हालचाल न लिए गए हो। लेकिन कोई गोरखपुर में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो आए हमारे बीच में और पूछे हमसे कि बताइए आपका क्या मुद्दा है, आप रोज सोशल मीडिया पे क्यों वायरल हो रही हैं। कभी किसी ने कोई पहल नहीं हुआ। और मैं काजल निषाद तो आपके बीच आए। हाँ, मैं इन मैम का, काजल निषाद मैम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये महिलाओं की वेदना को समझी, और मैं उनको अपने दिल से नमन करती हूँ कि आज एक नारी के लिए खड़ी है। इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। बाकी जो मेरा समर्थन करेगा हम सबका सैल्यूट करते हैं। एक नारी खातिर खड़ी बा, और ये रणचंडी के रूप अब चूंकि यहाँ के नारी लेत नजर आवते ही, चूंकि अब उत्तर प्रदेश के सरकार के भी ए पर ध्यान देवे के चाहिए कि जे गरीब जनता अपन आसियाना बड़ी गाढ़ी कमाई से मजदूरी करके बनौले बा, आज उनके मकान पे अगर बुलडोजर चली तो बहुत दुख और बड़ी कष्टदायक हुई। चूंकि विकास का कोनो योजना विनाश के रास्ते से नहीं होके जाए चाहिए। और सीधे तौर पे ये आम जनता के तरफ से भोजपुरी न्यूज टाइम पे आवाज के भी उठावल जाता कि आम जनता के दर्द के समझल जा और विकास के कोनो नई योजना लेके कोनो और जगह स्थापित कल जा, जहां खाली जमीनों के इस शहर के किनारे कीमती जमीन लोगन का आसियाना बा, एक संरक्षित रखल जा। भोजपुरी न्यूज टाइम पे कैमरा पर्सन मनोज संगम समुद्र देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।